हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बार फिर आपके लिए खान सर की किताब का एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 जो कि वेव्स तरंग है, इससे संबंधित क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ और पिछले वीडियोज़ भी आसानी से मिल जाए। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। किसी किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। तो अभिकथन है, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। कारण है, वेग बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। उसका जो कथन भी है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। उचित व्याख्या है, सॉरी। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? माध्यम तरंग में माध्यम में संचरित नहीं होती है तरंग। माध्यम में तो संचरित हो जाती है, लेकिन इसकी उसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि तरंग में आयाम भी उपस्थित होता है, तरंग दैर्ध्य भी होती है और आवृत्ति होती है, लेकिन तरंग में माध्यम नहीं होता है। माध्यम संचरित होती है लेकिन तरंग में माध्यम नहीं होता है। यदि एक तरंग वेव्स की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पर क्या असर होता है? यह घट जाती है। निम्नलिखित का मिलान करना है। रेडियो तरंगे हैं ये। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यह बिल्कुल सही है। रेडियो तरंगे हैं यह सेलुलर फोन में, और जो सूक्ष्म तरंगे हैं ये विमान नेविगेशन में इस्तेमाल रडार प्रणाली है, और जो अवरक्त किरणें हैं IR रेज है ये घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच में काम आती है, और जो गामा किरणें हैं ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए काम में ली जाती है। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं समानांतर। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है निम्न। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है उच्च। निम्न दिए गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्यों को दर्शाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। देखा होगा आपने कि भी जो अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं उसमें जो बच्चे में यदि कोई विकृति आ जाती है तो गर्भाशय के अंदर, तो उसको देखने में इसको काम में लिया जाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में एक बच्चा बना हुआ है जो कि गर्भाशय के अंदर है, और इसका फोटो लिया गया है मशीन से। इसे ही अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। लंगर डालकर रोकी गई एक नाव लहरों से घिरी हुई है, जिसका तरंग दैर्ध्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकेंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है? 0.20 हर्ट्ज। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 0.02 सेकेंड। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? अनुप्रस्थ तरंगों पर। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति होगी 25 हर्ट्ज। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है, कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? ध्वनि है, यह अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुदैर्घ्य तरंग है। जबकि प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और रेडियो तरंगे ये सभी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी। लंगर डालकर रोकी गई हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 10 मीटर लगभग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है? 0.25 हर्ट्ज। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़नों और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के मध्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? अनुदैर्ध्य तरंग। एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है। ऑप्शन नंबर बी, v बराबर f अपॉन लैम्ब्डा। यानी कि जो वेग है वो आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य आवृत्ति बटे तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? इसका जो t बराबर 1/u, यानी t क्या है? कालावधि है, और u क्या है? आवृत्ति है। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है, जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर पर सेकंड है? 0.445 मीटर। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाई जाती है तरंग लंबाई? तो ये लैम्ब्डा से दर्शाई जाती है। आप लैम्ब्डा का साइन यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो साइन है ये लैम्ब्डा का ही है, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन है। ऊंचाई। ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 22,600 हर्ट्ज। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? 10 सेकंड का। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच का संबंध है? n बराबर 1/t। ये फॉर्मूला पहले भी आया था आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में, जहां पर t बराबर 1/n दिया हुआ था। तो दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, क्योंकि t को ऊपर ले जाएंगे और n को नीचे लाएंगे तो ये t बराबर 1/n हो जाएगा। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी मूल का आधा, यानी उसकी जो पहले थी उसकी आधी तरंग दैर्ध्य रह जाएगी। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है, l के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यानी दूरी के बराबर। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है आयाम बढ़ने से। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी 16 हर्ट्ज। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तरंग की विशेषताएं हैं ये सभी। तरंग चाल, आयाम और तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति ये सभी तरंग की विशेषताएं हैं। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? तो ध्वनि तरंगों की चाल होगी 1000 मीटर पर सेकंड। तरंग का आयाम क्या होता है? माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर, क्रेस्ट और
40 गर्त ट्रफ बनाते हैं, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 133.33 हर्ट्ज आवृत्ति में प्रकट की जाती है और दर्शाया है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। हर्ट्ज ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न। यदि एक सुरंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 3L सॉरी 2L के बराबर होगी। यदि एक सुरंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? इसमें जो क्वेश्चन है इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसमें दूरी नहीं दे रखी है, इस वजह से यह आंसर नहीं आ पाएगा। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, इसमें तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है इन सभी की तुलना में। एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर क्रेस्ट और तरंग ट्रफ गर्त उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। जो तरंग की आवृत्ति होगी वो कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज हो जाएगी। 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगे उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड का। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। किसी माध्यम के घनत्व के एक दोलन को पूर्ण करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तरंग का समय काल। 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। समयांतराल होगा 0.5 सेकंड। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? एक्सरे का। इंफ्रारेड रेज IR रेज क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सी है? पराबैंगनी विकिरणें। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? आवृत्ति। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है या फिर अधिक है? गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा किरणें, क्योंकि इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित रूप से एक्सरे होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगी होती है एक्सरे भी। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, क्या पार नहीं कर सकती एक्स किरणें? मानव की अस्थियों को पार नहीं कर सकती। इसी कारण एक्सरे लिया जाता है मानव शरीर का, और उनमें हड्डियों के जो हड्डियां एकदम सही तरीके से दिखाई देती है। यदि कोई टूट जाती है तो वो भी एक्सरे में आसानी से दिखाई दे जाती है, क्योंकि उनको पार नहीं कर पाती और उनका प्रतिबिंब एक्सरे फिल्म पर बन जाता है। हर्ट्ज मात्रक है, किसका मात्रक है? आवृत्ति का। एक तरंग की चाल 200 मीटर प्रति सेकंड है तथा तरंग दैर्घ्य 1/2 मीटर है। तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तरंग की आवृत्ति होगी 110 मीटर पर सेकंड। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की 480 मीटर पर सेकंड हो तो उसके तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 400 मीटर प्रति सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की 480 मीटर पर सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। इसमें क्या पूछा गया है? तरंग की चाल पूछी गई है। तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? 4 मीटर। तरंग दैर्ध्य इसमें की जो चाल दे रखी है तरंग की, और पूछा क्या गया है? तरंग दैर्ध्य, तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर। किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिक विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। घूर्णी मशीन के में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? कंपन। यानी यदि असंतुलित द्रव्यमान हो जाता है तो वह कंपन उत्पन्न करते हैं। आपने मोबाइल की या फिर कोई भी वाइब्रेटर देखा होगा, उसमें असंतुलित द्रव्यमान से कोई रोटर घुमाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं? कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.66 इंटू 10⁻² मीटर। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्ध्य लंबा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.66 इंटू 10⁻³ मीटर। सबसे कम तरंग दैर्ध्य सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? गामा किरणें। इनकी तरंग लंबाई कम होती है लेकिन इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है? किसी भी चीज का परिवहन नहीं करती है वो, सॉरी, ऊर्जा का परिवहन करती है वो, क्योंकि तरंग में कोई पदार्थ नहीं होता, कोई द्रव्यमान नहीं होता, वो केवल वाइब्रेशन होता है और उसमें एनर्जी होती है, इस कारण वो ऊर्जा का परिवहन करती है। एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी, क्या देगी? सभी विषम हार्मोनिक्स देगी। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक है, और इनकी जो क्या है, तरंग लंबाई सबसे कम होती है गामा किरणों की, लेकिन भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है इनकी। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तो तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक किसकी होती है? IR रेज की। इसी कारण रिमोट में इत्यादि में सभी में अवरक्त किरणों IR रेज का उपयोग किया जाता है। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का। थैंक्स फॉर वाचिंग हमारे वीडियोस को। मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो लास्ट के जो ये 5-7 क्वेश्चन थे, इनमें दिखने में थोड़ी समस्या आ रही थी। नेक्स्ट वीडियोस में जैसा नहीं होगा तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, यदि आपको पसंद आता है तो बाकी के क्वेश्चंस। थैंक यू।